न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। हिंदुस्तान की एक बेबस मां और एक मासूम बेटी गुहार लगा रही है, मुझे बचा लो प्लीज। इस मां बेटी की कहानी दिल भी दहलाती है और सोचने को मजबूर भी करती है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस बेटी का बलात्कार हुआ हो उसका मुंडन भी करा दिया जाए और बाल किसी और ने नहीं, पीड़ित की मां ने खुद कटवाए। अगर यकीन नहीं हो रहा तो दर्द और बेबसी की ये पूरी कहानी देखकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। पहचान छुपाने के लिए बाल काट दिए थे। हिंदुस्तान की एक मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके बाल काट दिए। गंदी गंदी मेरी बेटी के बारे में बहुत गंदी बात करते, तो इतनी गंदी बात करते तो सुनने लायक की बात नहीं है। शर्माना से मर जाने के जैसे मन ऐसा होता हालत हमारी। पहले हिंदुस्तान की इस बेटी का रेप हुआ, जब जान जाने का डर हुआ तो मां ने बेटी के बाल काट दिए। पहचान छुपाने के लिए बाल काट दिए थे। पहचान छुपाने के लिए बाल काट दिए थे। हिंदुस्तान की इस बेटी को देखिए, बाल हर बेटी और मां का गहना होता है, लेकिन इस बेटी से रेप के बाद जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। मां ने बेटी की पहचान छिपाने के लिए बाल काट डाले। अंदर तक झकझोर कर रख देने वाला ये मामला मुंबई के पास ठाणे का है। मां का आरोप है कि पिछले साल 30 जुलाई को पड़ोसी बाबू उर्फ मोहम्मद लियाकत अली मुल्ला और एक नाबालिग लड़के ने 13 साल की बच्ची को 7 घंटे बंधक बनाकर रखा और बलात्कार किया। बोल रहे थे क्या इनके बेटी को मारो, पकड़ के घर में घुस के मारो, इनको घर में घुस के मारो। और इनको फिर उनके बाद फिर मैं खड़े हो गई, मैं बोली देखो आपसे मैं हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दो, हमारे को जो गलती हो गई हो हमें माफ कर दो। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे उससे, और फिर भी उन लोग नहीं मान रहे थे। वो जो बाबू मुस्तफा वो घर के अंदर घुस के मेरी लड़की को पकड़ने गए। मैं लड़की को बोली तू अंदर चली जा। और जो दूसरा है उसका जीजाजी मोहम्मद अली सरकार, वो बोल रहे थे पकड़, दोनों माँ बेटी को पकड़, दोनों माँ बेटी को खत्म कर दे, उनके साथ में गलत कर, मैं हूँ तेरे पीछे। कितने देर तक चला ये कम से कम 12 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हमारे साथ में ये घटना हुआ है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को कोर्ट ने ठाणे जेल भेज दिया, लेकिन 6 महीने बाद आरोपी बाबू को जमानत मिल गई और उसने पीड़ित लड़की के पूरे परिवार को तंग करना शुरू कर दिया। केस वापस लेने के लिए मेरी बेटी को मर्डर करने की बात करते हैं। मेरी बेटी को धड़ से गर्दन अलग कर देंगे, लाश को ठिकाने लगा देंगे। और मैं सब जेल से सीख के आया हूँ कैसे लाश को ठिकाना लगाना है, और हमको किसी का डर नहीं है। हमारे साथ में नगर सेवक लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, और हमारे को कोई बात की डर। पीड़ित परिवार पहले तो सब कुछ सहन करता रहा, लेकिन आरोपी बाबू ने अपने ऊपर दायर मामला रफा दफा करने के लिए सारी हदें पार कर दी। पीड़ित मां और बेटी का आरोप है कि आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा, घर में घुसकर मारपीट करने लगा। हम लोग को गंदी गाली देते रहते, बोलते जान से मार दूंगा, दफना दूंगा, गले काट के फेंक डालूंगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। ऐसे हम लोग को बोलते रहते, गंदी बात बहुत ज्यादा करते लोग, हमेशा गली में आके घूमते रहते। जब पानी सिर से ऊपर निकल गया तो मां बेटी ने पुलिस वालों के सामने फरियाद लगाई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। अब तो बेबस मां ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। मां ने आरोपियों से अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसके बाल काट दिए ताकि कोई उसकी बेटी को पहचान न सके। पहचान छुपाने के लिए बाल काट दिए थे। पहचान छुपाने के लिए बाल काट दिए थे। बेटी के बाल कटवाने के बाद भी जब आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मां बेटी ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मीडिया से गुहार लगाई। उसमें झगड़ा होके 18 तारीख को 354 विनय भंग रशी राशि का हो गया करके कंप्लेंट दर्ज किया गया है। तो उसमें हम उसका पहले जो आरोपी है वो लोगों के पहले जो जमानत दी गई है तो वो जमानत कैंसिल करके वो फिर से कोर्ट की हिरासत में लेने का हम कोशिश कर रहे हैं। देश की एक बेटी की ऐसी तस्वीर सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान में बेटी होना इतना बड़ा गुनाह है? सुनील जाधव, इंडिया न्यूज, ठाणे।
और ये माँ बेटी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आपसे मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह के दहशत के दौर से आप गुजर रही हैं, मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही हैं, उसके बाद भी आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आप नेशनल न्यूज टेलीविजन पे आके और खासकर इंडिया न्यूज पर भरोसा जता रही हैं। आपका आभार भी हम जताते हैं और साथ ही आपकी हिम्मत की दाद भी देते हैं। सबसे पहले बच्ची की मां से मैं जानना चाहूंगी, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसमें आपको अपनी बेटी का सर मुंडवाना पड़ा? हेलो जी, सुन सकती हैं आप मुझे? हेलो, हाँ जी मैडम, मैंने इसके लिए मेरी बेटी का बाल काटी हूँ ताकि मेरी बेटी को कोई पहचान ना सके। उसको बहुत गंदी गंदी बोलते हैं, उसको बहुत गंदी, इतनी गंदी बात बोलते हैं कि वो सुनने जैसी बात नहीं है। और ऐसे हालत हो जाते हैं कि कभी कभी के ऐसे मरने जैसी उम्मीद हो जाती है हमारे को। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जब पूरी घटना हुई उसके बाद आपने शिकायत दर्ज करवाई, उसके बाद घर पे आके इन्होंने आपको धमकी दी, आपने दोबारा जाके थाने में इसके बारे में पुलिस को सूचित किया, आपने बताया, उन्होंने कोई मदद की आपकी? मैं 103 नंबर पे कॉल करके मैंने उनको बोला है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हादसा हो रहा है और जो जेल से छूट के आरोपी हमारी बेटी के साथ में गलत किया था, वो छूट के आने के बाद हमारे साथ में ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, तो आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो क्या जवाब दिया पुलिस ने? फिर वहाँ से उन्होंने हवलदार को फोन करके बोले हैं कि जाओ वहाँ पर झोपड़े में कोई औरत के साथ में गलत हो रहा है, आप उन आरोपी को पकड़ के लाओ। लेकिन वहाँ पर हवलदार हमको उल्टा बुलाया जाता है, उल्टा हमको बोलते हैं कि तुम यहाँ पर चौकी में आओ। आपने जब शिकायत की तो आपको उल्टा चौकी बुलाते हैं और कहते हैं, पूछते हैं बार बार कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और अपमानित करते हैं। जी, उल्टा हमें वहाँ पर बुलाया जाता है, हमारे लिए कोई नहीं आते हैं, हमें चल के जाना पड़ता है वहाँ तक का। 103 नंबर पे कॉल करने के बावजूद हम वहीं पे चल के जाना पड़ता है। फिर वो लोग नहीं आए, नहीं मान रहे हमारी बात, तो मैंने दोबारा कॉल करके मैडम को चैलेंज करी कि मैडम हमारे को कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहे, हमको वहाँ पर बुला रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर से कॉल करके फिर हवलदार को यहाँ पर भेज दिया हमारे घर का एड्रेस लेके। तो ये आप माँ की जुबानी सुन रही हैं। एक माँ जिस तरह भी अपनी बेटी की हिफाजत कर सकती है, करने की कोशिश कर रही है। ये बच्ची भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, आप तस्वीर देख रहे होंगे, उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना डर लगता है, उस दिन क्या हुआ था, लोग आके आपको किस तरह डराते हैं, और क्या आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो मदद करने की कोशिश नहीं करते आपकी? पड़ोसी जो है वो सब जनता उधर के नागरिक से लोग सब डरते हैं, जब हम लोग का साथ देंगे। उन लोग का लाइट पानी काट देते, उन लोग को बोलते बात नहीं करने का, हम लोग के साथ ये नहीं करने का, कुछ करते नहीं, लोग बात नहीं करते। अच्छा, आपकी मदद करने में डरते हैं ये लोग, आसपास के जो लोग हैं? जी। तो आप अपनी जो दोस्तें होंगी, स्कूल की दोस्तें होंगी और बाकी लोग हैं, उनसे बात कर पाती हैं कि बात नहीं कर पाती? जी, नहीं कर पाती उन लोग से बात। पढ़ाई भी नहीं कर पाती? जी नहीं। बच्ची की माँ से बात करते हैं। आप ये बताइए मैडम कि क्या आपने पुलिस, आप बता रही हैं कि पुलिस की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली आपको, आपने यहाँ वहाँ गुहार लगाई, किसी ने आपकी नहीं सुनी। ये बताइए, अंततः आप सरकार से क्या उम्मीद लगा के बैठी हैं और क्या गुहार लगाएंगी? सरकार से तो मैं यही उम्मीद चाहती हूँ कि उनको फांसी का फंदा लग जाए। उनके घर वाले लोग भी मुझे और मेरी बेटी को बहुत परेशान किया है, जान से मारने की भी कोशिश की है वो लोगों ने जी। और हमारे को जो मदद कर रहे हैं उनको भी जानलेवा हमला हुआ है।
एक दांत निकल गए, जो हमारे को मदद किया इंसान ने। तो उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार इस बेबस मां और बेटी की आवाज सुन रही है और आगे पहल करेगी कि इस तरह की और घटनाएं न हो और इनको इस मुसीबत से बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पे हमारे साथ बात करने के लिए, और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन